हेलो एवरीवन। मैं संजय कुमार, आपका अपने चैनल स्टडी विद संजय कुमार में स्वागत है। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे और आज फिजिक्स का दूसरा क्लास होगा यूनिट एंड मेजरमेंट का। ठीक है, जो हम लोग बहुत ही बेसिक से पढ़ रहे थे, जो आपको बहुत ही एग्जाम में जैसे एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, बिहार सचिवालय, बिहार एसआई, बिहार कांस्टेबल, बिहार हाई कोर्ट क्लर्क, अभी जेपीएससी, झारखंड का सीजीएल एंड बहुत सारे एग्जाम में आपको ये बहुत ही फ़ायदा करने वाला है। और हम लोग बहुत ही बेसिक से पढ़ रहे थे, जिसे समझने में बहुत ही आसान होगा आप लोगों को वहाँ। तो पिछले क्लास में हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट का पहला क्लास किए थे, तो चलिए उसको थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं हम लोग अभी। पिछला क्लास का थोड़ा सा रिवीजन करेंगे आज। तो पिछले क्लास में हम लोग पहले क्वांटिटी पढ़े थे। पहला क्या टॉपिक था? क्वांटिटी। तो क्वांटिटी क्या था? मतलब 5 से 10 मिनट लेंगे रिवीजन करने में। तो वह क्वांटिटी एक मात्रा था। मतलब अगर हम आपसे पूछेंगे कि आपको मान लीजिए घर से कोई बोले सामान लाने के लिए, तो कितने अमाउंट का सामान लाए आप, या फिर सामान का क्वांटिटी कितना है, मतलब जिसे हम न्यूमेरिकल्स फॉर्म में दर्शा सकते हैं या दिखा सकते हैं, उसे हम क्वांटिटी कहते हैं। जिसके दो पार्ट थे, एक फिजिकल क्वांटिटी था। फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग दो भाग में बांटे थे। फिजिकल क्वांटिटी था, इसे हम लोग दो भाग में बांटे थे। एक था डायरेक्शन के हिसाब से और एक था डिपेंडेंस के हिसाब से। पढ़े थे हम लोग लास्ट क्लास में। डायरेक्शन के हिसाब से था, एक नो डायरेक्शन था, नो डायरेक्शन, और एक में था विथ डायरेक्शन। ठीक है, नो डायरेक्शन में क्या पढ़े थे हम लोग? नो डायरेक्शन में दिशा की जरूरत नहीं होती है, तो कौन सा क्वांटिटी हो गया? स्केलर क्वांटिटी हो गया। स्केलर क्वांटिटी, जिसे हम लोग हिंदी में अदिश राशि बोलते हैं, और जिसमें दिशा की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल तो करेंगे बाद में, लेकिन विथ डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, इसमें दोनों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो हमारा विथ डायरेक्शन मतलब हमारा वेक्टर क्वांटिटी। इसे हम लोग भी उसके ऊपर एक एरो इसे डोनेट करते हैं। ठीक है, तो जो स्केलर क्वांटिटी था, इसके क्वेश्चन आते हैं हमेशा एग्जाम में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी और इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी है। जिसमें हम लोग पहले पढ़े थे डिस्टेंस। अगर आपसे पूछा जाए, लाइक आप एग्जाम देने के लिए बाहर जाते हैं, तो कितनी दूरी है, मतलब आपके घर से जो एग्जाम सेंटर है कितनी दूरी है? फॉर एग्जाम्पल 50 किलोमीटर। तो इसमें तो डायरेक्शन की जरूरत तो पड़ा नहीं, मतलब कौन सा दिशा में है तो नहीं पूछा गया, कितना दूरी है, तो डिस्टेंस हो गया हमारा 50 किलोमीटर। दूसरा था टाइम। अगर आपसे पूछा जाएगा अभी कितना वक्त हो रहा है, क्या समय हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले शाम का 5 बज रहे, 5 PM, कौन सा क्वांटिटी हो गया? स्केलर क्वांटिटी हो गया, क्योंकि इसमें कोई तो दिशा की जरूरत नहीं, ओनली मैग्नीट्यूड है। ओके, मतलब संख्या, मैग्नीट्यूड मतलब वाट, इसमें संख्या की जरूरत पड़ती है, संख्या की जरूरत। डिस्टेंस 50 किलोमीटर क्या हो गया हमारा? केवल मैग्नीट्यूड हो गया। टाइम 5 PM, संख्या है ओनली। तीसरा और क्या था? मास, कितना वजन है। फॉर एग्जाम्पल आप जाते हैं गेहूं या चावल लेके, या फिर कुछ सामान लाने जाते हैं, चीनी लाने जाते हैं, तो कितना केजी था? तो 10 केजी था। ये क्या हो गया हमारा? स्केलर क्वांटिटी हो गया। इलेक्ट्रिक करंट, अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपके घर में कितना का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, तो कितना? 240 एम्पियर। ठीक है, तो कौन सा क्वांटिटी हो गया? स्केलर क्वांटिटी हो गया। एरिया, आप जहाँ रहते हैं, जिस रूम में रहते हो, कितना स्क्वायर फीट का है? मान लीजिए 200 स्क्वायर फीट का हो गया, या फिर 500 स्क्वायर फीट। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा? स्केलर क्वांटिटी हो गया। इसमें केवल मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, मतलब संख्या बता रहे हैं। स्पीड, आप कहीं जा रहे हैं तो आपकी बाइक की स्पीड कितनी है? फॉर एग्जाम्पल 50 किलोमीटर पर आवर है, तो क्या हो गया हमारा? इसमें केवल संख्या बताएं हम, तो स्केलर क्वांटिटी हो गया। और क्या पढ़े? तो वर्क,
अगर आपके घर में या फिर आप कहीं काम करने जाते हैं तो आज कितना काम हुआ, बोलते हैं ना आज कितना काम किए हैं आप। हाँ, तो आज हम दिन भर काम किए या फिर 4 घंटा काम किए हैं। तो ये हमारा कौन सा स्केलर क्वांटिटी हो गया, एनर्जी। एनर्जी मतलब क्षमता, आपके पास कितनी क्षमता है काम करने का। होता ना, जैसे आप रनिंग के लिए जा रहे हैं तो आपकी एनर्जी लॉस हो गई, मतलब आपके पास जो जितना क्षमता था सब खत्म हो गया। तो कौन सा क्वांटिटी हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया। टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब पानी का टेम्परेचर कितना है, या फिर गर्मी के दिनों में जो इन्वायरमेंट होता है उसका टेम्परेचर कितना, फॉर एग्जांपल 45 डिग्री सेल्सियस। तो कौन सी क्वांटिटी होगी, सब स्केलर क्वांटिटी होगी, क्योंकि उसमें केवल मैग्नीट्यूड ही बता रहे हैं हम लोग। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, ये सब होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब दूसरा था हमारा वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में जिसे हम लोग को दिशा की जरूरत पड़ती है, मतलब मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है। इसका एग्जांपल क्या था हमारा, फोर्स मतलब बल। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई सामान है, उससे आप लोग धक्का दिए, ठीक है, तो इसका तो कुछ मास था ना, मास से जब धक्का दी तो कहीं आगे जाके शिफ्ट करेगा। तो क्या होगा हमारा, ये इसका डायरेक्शन भी होगा, जैसे ईस्ट की तरफ हम लोग धक्का दिए हैं, टूवर्ड्स ईस्ट, तो क्या हो गया, बल। कौन सा क्वांटिटी हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब 20 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स वेस्ट। मतलब यहाँ देखिए हम लोग यहाँ डायरेक्शन बताए हैं टूवर्ड्स वेस्ट, कौन सा क्वांटिटी हो गया हमारा, ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। इसमें हम लोग का और आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, आप बाइक चलाते होंगे या स्कूटी चलाते हैं, तो एक्सेलरेट करते हैं स्कूटी को या बाइक को, मतलब एक्सेलरेशन लेते हैं ना, आगे लेते हैं। तो ये कौन सा क्वांटिटी हो गया, मतलब जो बाइक हो गया, ये बाइक हो गया, जब ये हैंडल से एक्सेलरेट करते हैं तो आगे की तरफ बढ़ता है ना, तो कौन सा क्वांटिटी हो गया हमारा, ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। और एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, मान लीजिए एक लड़का है, वो कुछ हाथ में बांधा हुआ है, मतलब कोई पत्थर वत्थर बांध के गोल गोल घुमा के फेंक रहा है, घुमा के गोल गोल घुमाया 2 बार, ऐसे फेंक दिया। कौन सा हमारा एंगुलर वेलोसिटी हो गया, मतलब ये देखिए इसका डायरेक्शन हुआ ना कुछ, तो कौन सा क्वांटिटी हो गया, ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग पढ़े थे फिजिकल क्वांटिटी के आधार पर, मतलब फिजिकल क्वांटिटी डिपेंडेंस के आधार पर। ठीक है, एक हम लोग फंडामेंटल यूनिट पढ़े थे, फंडामेंटल या बेसिक, फंडामेंटल एंड बेसिक। ये कितने थे, ये 7 थे टोटल। पहला क्या था, लेंथ मास टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, फंडामेंटल बेसिक यूनिट पढ़े थे और एक डिराइव्ड यूनिट पढ़े थे। ठीक है, जो यूनिट फंडामेंटल या बेसिक यूनिट पे डिपेंड करता है उसे डिराइव्ड यूनिट कहते हैं, ये भी पढ़ लिए थे हम लोग। उसके बाद हम लोग यूनिट पढ़े थे, यूनिट में क्या पढ़े थे, हमारा एक सीजीएस सिस्टम था, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड ये था, और एक एसआई यूनिट था। इसमें हम लोग क्या पढ़े थे, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग। जूल किसका मात्रक है, मतलब किसका था, ये एनर्जी का था ना, एनर्जी का, ENERGY एनर्जी। ओके, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग एंड 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁷ जूल। एंड फोर्स पढ़े थे एक, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन एंड 1 डाइन इज इक्वल टू 10⁻⁵ न्यूटन। ठीक है, तो
हम लोग एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या था, जूल, एंड सीजीएस यूनिट क्या था, अर्ग। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या था, न्यूटन, एंड सीजीएस सिस्टम क्या था, डाइन। एक फुट पाउंड सिस्टम बड़े थे, FPS, फुट पाउंड सिस्टम। लेंथ को क्या बोलते हैं, फुट बोलते हैं। मास को क्या बोलते हैं, पाउंड बोलते हैं। और टाइम को क्या बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं। इसमें हम लोग आगे क्या पढ़े थे, जो ध्यान देने वाली बात थी, 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंच होता है, इज इक्वल टू 0.3048 मीटर, ये भी पढ़े थे। एंड 1 पाउंड में 453.52 ग्राम होता है, ये भी पढ़े थे। एंड 1 kg में 2.205 पाउंड होता है। इतने सारे चीज़ हम लोग लास्ट क्लास में किए थे, ठीक है। आज हम लोग आगे करने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे MKS सिस्टम, ठीक है। MKS ये क्या होता है, ये क्या नया चीज़ है। तो मीटर, M फॉर मीटर, मतलब लेंथ हो गया। K फॉर किलोग्राम, मतलब ये मास हो गया। और S फॉर सेकेंड, ये हमारा टाइम हो गया। तो MKS का ही जो एक्सटेंडेड रूप होता है ना, एक्सटेंडेड रूप, उसको ही हम लोग SI सिस्टम बोलते हैं, SI सिस्टम कहते हैं। हम लोग आज जितना ही पढ़ते हैं फिजिक्स में, जितने ही न्यूमेरिकल्स करते हैं, जितना भी हम लोग डोनेट करते हो MKS सिस्टम में करते हैं। फॉर एग्जांपल, लाइट जो होता है 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ट्रैवल करती है। तो मीटर पर सेकेंड क्या हो गया, हमारा MKS सिस्टम हो गया, ठीक है। तो MKS सिस्टम हम लोग कर लिए। अब अगला हम लोग करेंगे डायमेंशन। डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको हिंदी में विमा बोलते हैं, टॉपिक है ये, जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो डायमेंशन एक्चुअली होता क्या है, तो किसी भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें कितने पॉइंट्स एंड कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत होती है, उसे ही डायमेंशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा कोई बॉक्स है, ठीक है, इस सतह पे रखा हुआ है, तो इसका कुछ मास होगा, kg, ठीक है, मास को kg में करते हैं, ABCD। इसका कुछ लेंथ होगा, लेट अस अज्यूम 5 मीटर, और इसका कुछ लेंथ हो गया, ब्रीथ हो गया, ब्रीथ भी 5 मीटर, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि इस वस्तु का कुछ भार होगा, और इस वस्तु का या तो लेंथ होगा या और ब्रीथ होगा। अगर हम इसको पुश करते हैं, मतलब ये एक पोजीशन से दूसरा पोजीशन जाने में कोई ना कोई वक्त, तो कोई ना कोई टाइम तो लिया होगा, ऑब्वियस सी बात तो लिया होगा। तो ये क्या हो गया, हमारा डायमेंशन हो गया। मतलब क्या हो गया, किसी भी वस्तु को मेजर करने के लिए हमें उसकी लेंथ, मतलब लंबाई, इसको L से डोनेट करते हैं। मास मतलब द्रव्यमान, इसको हम लोग M से डोनेट करते हैं। एंड टाइम मतलब समय, इसे हम लोग T से डोनेट करते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, डायमेंशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, पहला स्पीड, चाल। स्पीड को डोनेट करने के लिए हमें लेंथ एंड टाइम की जरूरत पड़ेगी, होगी ना। कैसे, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। और लेंथ को हम लोग क्या हो गया, L एंड डिवाइडेड बाय टाइम।
मतलब क्या हो गया, डायमेंशन को हम लोग हमेशा ब्रैकेट में लेते हैं, एल टी नीचे ऊपर आके -1 हो जाएगा, एल टी -1 हो गया हमारा। समझ गए इसको, स्पीड को, स्पीड का क्या हो गया डायमेंशन, एल टी -1। अब दूसरे के एग्जाम्पल से समझेंगे, डेंसिटी, एग्जाम्पल क्या और एक डेंसिटी मतलब घनत्व। डेंसिटी क्या होता है, आप लोग मान लीजिए कहीं बैठे होंगे, मतलब जिस जगह आप लोग बैठे होंगे वहाँ आप कितनी जगह छेके हैं, मतलब आपका कुछ तो वेट होगा और वो आप तो कुछ तो एरिया मतलब छेक के रखे ही होंगे आप, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होता है, द रिलेशन ऑफ द वेट ऑफ ए सब्सटेंस टू इट्स साइज, द रिलेशन ऑफ द वेट ऑफ अ सब्सटेंस टू इट्स साइज। मान लीजिए आप लोग, ये आप हैं, मेरा ड्राइंग तो अच्छा नहीं है फिर भी एज्यूम कीजिए आप कोई जगह पे बैठे हुए हैं आप लोग, मतलब आपका कुछ मास होगा, आप कोई एरिया चेक के रखे होंगे, आप रखे होंगे ना, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मतलब मास को हम लोग एम से डोनेट करते हैं, यहाँ देखिए, एंड वॉल्यूम को हम लोग लेंथ से डोनेट करते हैं। इसका होता है मीटर क्यूब, मतलब मास डिवाइडेड बाय एम डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब। एम और लेंथ को हम लोग एल से डोनेट करते हैं तो एल का क्यूब हो गया, इसको क्या बोलते हैं, एम एल -3। और हमेशा डायमेंशन को हम लोग इस ब्रैकेट में रखते हैं, तो डेंसिटी का क्या हो गया डायमेंशन, एम एल -3। समझ में आ गया इतनी बात। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी होती है टोटल। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे टोटल कितने फंडामेंटल क्वांटिटी थे, 7 थे। तो जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है हमारी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और उनके मात्रक, ठीक है, आज ये पढ़ने वाले हैं हम लोग, अभी ये पढ़ने वाले। तो ये हो गया हमारा, इसको ब्लॉक डायग्राम से हम लोग पहले कर लेते हैं। क्वांटिटी मतलब राशि, ये एसआई यूनिट हो गया, एसआई यूनिट, इसका सिंबल, डेफिनेशन एंड डायमेंशन, ठीक है। तो पहला है हमारा लेंथ, ठीक है। तो लेंथ कैसा यूनिट क्या होता है, मीटर, METER। एंड इसको किससे डोनेट करते हैं, छोटी एम से, ध्यान रखिएगा, छोटी एम, बड़ी एम लिख दीजिएगा तो वो मास हो जाएगा हमारा। एंड डायमेंशन लेंथ एल हो जाएगा। एंड इसका डेफिनेशन क्या होता है, तो लाइट जो होती है, स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है हमारा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो हमारी लाइट होती है, जो हमारी लाइट होती है वो 1 मीटर की दूरी, 1 मीटर की दूरी तय करने में 1/299792458 सेकेंड का समय लेती है। इसी को लेंथ कहते हैं। मतलब जो लाइट होती है 1 मीटर की दूरी तय करने में हमें कितना सेकंड का समय लेती है, 299792458, 299 792 458,
299, 792, 458। ठीक है। और ये किस में ट्रैवल करती है लाइट? हमारा वैक्यूम में, मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, मतलब निर्वात में प्रकाश 1 मीटर की दूरी तय करने में 1/299, 792, 458 सेकेंड का समय लेती है। इससे ही यही हमारा लेंथ का डिफिनीशन होता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। पहला लेंथ हो गया, दूसरा टाइम। दूसरा हो गया हमारा टाइम। ठीक है। टाइम का क्या होता है ऐसा यूनिट? सेकंड होता है। सिंबल हो गया हमारा छोटा एस। ठीक है। और डायमेंशन क्या हो गया इसका? टी। इसका डेफिनेशन क्या होता है? एक आइसोटोप होता है, उसका नाम क्या है? सीजियम 133। इसको जब एक्साइट करते हैं, मतलब इस आइसोटोप को जब एक्साइट किया जाता है, किससे? रेडिएशन से। ठीक है। तो यह जो आइसोटोप होता है लेवल 1 से लेके लेवल 2 तक जाने में कितना समय लेता है? 1 सेकेंड का समय लेता है। ठीक है। मतलब जो आइसोटोप है सीजियम 133, इसको जब एक्साइट करता है रेडिएशन से, तो लेवल 1 से लेके लेवल 2 जाने तक में 1 सेकेंड का समय लेता है। इसी को हम लोग टाइम कहते हैं। टाइम का डिफिनीशन यही होता है। तो कौन सा आइसोटोप है ये? सीजियम 133। ठीक है। तो हम लोग लेंथ का समझ लिए, टाइम समझ लिए। अब तीसरा है मास। क्वांटिटी, राशि, एसआई यूनिट, सिंबल, डेफिनेशन, डायमेंशन। ठीक है। अभी क्या हम लोग पढ़े थे? मास। तीसरा मास। मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। सिंबल क्या हो गया? केजी हो गया। एंड डायमेंशन हो गया बरीयम। ठीक है। ठीक है। तो अब मास की डिफिनीशन ना चेंज हो गई है। कब चेंज हुई थी? 16 नवंबर 2018 को एक बैठक हुआ था CGPM का, मतलब जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स। ठीक है। इसकी बैठक हुई थी। CGPM क्या होता है पहले इसे समझते हैं। एक्चुअली इसे समझना ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो CGPM होता क्या है आपको पता ही नहीं रहेगा तो आप लोग समझेंगे कैसे। तो एक मीटर कन्वेंशन होता है। मीटर कन्वेंशन जो हर एक 4 साल पे होता है। पहली बार कब हुआ था? 20 मई 1875 में। ठीक है। तो ये जो बैठक होती है, इसमें महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं, और इसमें जो होते हैं सदस्य देशों के डेलीगेट्स पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब जितने भी डेलीगेट होते हैं, जितने भी पार्टिसिपेशन कंट्री होते हैं, उनके डेलीगेट्स पार्टिसिपेट करते हैं। और जो ये होता है ये 4 साल में होता है, एवरी 4 ईयर। ठीक है। जो पहला मीटिंग हुआ था CGPM का वो 1889 में हुआ था, और जो लास्ट मीटिंग हुई है ये हुई है 16 नवंबर 2018 में। कहाँ हुआ? फ्रांस के वर्सलीज में हुआ। फ्रांस के वर्सलीज में हुआ था। तो यही जो बैठक हुई है उसमें हमारा
किलोग्राम मतलब मास, टेम्परेचर का एम्पियर, मोल एंड टेम्परेचर, इनकी डिफिनीशन है, इसको बदल दिया गया है। कब हुआ था बैठक? 16 नवंबर 2018 में। और न्यू डिफिनीशन जो है, न्यू जो डेफिनेशन है वह 20 मई 2019 से मानी जाएगी अब, मतलब ये माना जा रहा है अब। ठीक है, तो नया डेफिनेशन होता, मतलब इसका नया डेफिनेशन अभी तक क्या बताया गया। तो जो हमारी लाइट होती है, लाइट वो किसकी बनी होती है? लाइट हमारे जो छोटे छोटे कण से बने होते हैं, उन छोटे कण को क्या बोलते हैं हम लोग? फोटोन बोलते हैं। जो हमारी प्रकाश होती है वह बहुत ही छोटे कण से बनी होती है, उन छोटे कण को हम लोग फोटोन बोलते हैं, फोटोन। ठीक है, तो एक फोटोन के अंदर, मतलब एक फोटोन के अंदर कितनी एनर्जी होती है? इसे हम लोग E इज इक्वल टू H इंटू वी, वेयर V इज फ्रीक्वेंसी, और जो हमारा H होता है ये हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। और जो इसकी वैल्यू होती है, ध्यान रखिएगा, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट है, जो बैठक हुई थी लास्ट बैठक 20 मई 2019 में, तो केजी की जो वैल्यू होती है, केजी की वैल्यू प्लैंक कांस्टेंट, एक प्लैंक कांस्टेंट के बराबर है। मतलब एक केजी इज इक्वल टू एक प्लैंक कांस्टेंट विच इज नथिंग बट 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इसे हमेशा ध्यान रखिएगा। केजी का हमारा जो डिफिनीशन है किसमें बदला गया? प्लैंक कांस्टेंट में बदला गया। और प्लैंक कांस्टेंट को हम लोग किब्बल बैलेंस नामक एक जो इंस्ट्रूमेंट होता है से मेजर, मतलब तौलते हैं। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देता है प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है, तो इसे जूल सेकेंड, जैसे यहाँ पर हम लोग देखे थे ना 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, तो क्या होता है? जूल सेकेंड। ध्यान रखिएगा। तो हम लोग 7 फंडामेंटल यूनिट्स कर रहे थे, जिसमें लेंथ हो गया, मास हो गया और टाइम हो गया, और बाकी जो 4 वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो देखिए, इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए। हम लोग फर्स्ट क्लास का रिवीजन कर लिए, और दूसरा पार्ट देखने से पहले आप लोग पहला क्लास जरूर देखिएगा, तभी आपको दूसरा पार्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय।